रोटेटिंग शाफ्ट, क्या रोटेटिंग शाफ्ट करते हैं और उस रोटेटिंग शाफ्ट को किससे जोड़ते हैं, डायनामो या अल्टरनेटर किससे जोड़ते हैं। वो रोटेटिंग शाफ्ट एक प्रकार का आर्मेचर होता है, क्या होता है आर्मेचर, जो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करने के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेता है और अपने को क्या देता है, बिजली बना देता है। क्लियर। अब मोटर में क्या होता है, मोटर में अपन क्या करते हैं, सप्लाई उल्टी देते हैं, उसमें क्या देते हैं, उल्टी सप्लाई देते और हैं, अपन उससे घूमती हुई शाफ्ट प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं, घूमती हुई शाफ्ट, जो अपने को, जिसको अपन मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर। अच्छा, ये भी डीसी सीरीज मोटर, ये भी डीसी सीरीज मोटर जिनका लोड लग रहा है वो सब लेंगे। एक बात बताऊं, तुम यहाँ आई क्यों, मैं कुछ भी बता रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सीख लो। आप इतना सारे सुन लो कि फ्रंट क्या होती है, कंपाउंड क्या होती है, तुम्हें क्या पता क्या होती है फ्रंट, ये कंपाउंड। जब तुम यहाँ आई गए हो फर्स्ट बेसिक वाला इलेक्ट्रॉनिक की इसमें स्लैब में कुछ जो अलाउ नहीं है, वो भी हमने कल बात की। देखा सर बच्चे अच्छे हैं, कोई करेगा, कोई ऑर्डर करने वाले बात नहीं, अपना काम वाला ये चक्कर में तुम्हें हमारे रिक्शे तुम यहाँ आए हो, आइडिया वाले बच्चे हैं उनसे पूछ लो, वो भी नहीं आए कभी, वो भी नहीं आए इसमें रेड करने के बाद किसी वाले सर बहुत कम ले जाते हैं तो जैसे रोजाना बताते थे, रोजाना करवाते थे, तेरे को तो पता ही नहीं उसमें क्या होता है। वो तो वो चीज अगर तू रोजाना लैब में जाता क्या तो खुद ही पता लगता है। तो ऐसे क्या सर, हमारे ऐसे नहीं जोड़ रखे एक कौन, क्यों इलेक्ट्रिशियन है, सारा चीज आती है, कोई मोटर अलग बनने जा रहा है, तेरे को लाइट कैसे बन रही है, कहाँ से प्राप्त हो रही है, कैसे काम करती है, तो तेरे को सब पता चाहिए। तो तेरे को ऐसे को डीसी प्रयोजन कैसे करेगा, तेरे को कंप्यूटर का पता नहीं। अब तू कह रहा बेटा कभी भी ITI में कभी भी लेट में मैंने भी अटैक की, इस समय भी अटैक की है, बहुत कम, क्योंकि क्या होती है समय थ्री डे लाइन आ रही है, समय सप्लाई दे रही है। अगर किसी बच्चे का कुछ हो गया तो कुछ साथ हो गया तो उससे जिसका कौन है, हमें ये नहीं है, हमारे रिस्क पे तुम यहाँ आए हो, ये तो LP वालों के लिए कुछ भी यहाँ आने का अलाउ ही नहीं है, और तुम फिर भी चिल्ला रहे बता रहे कुछ ठीक नहीं। किस्मत मानो यार, इसको तो यार तो चीज आपने देखी नहीं हो। अभी तुम्हें मैं अंदर की बात बोर्ड पे बताऊंगा, एक एक चीज किसके अंदर है, क्या कैसे काम कर रही है, इसकी खास बात क्या है, क्योंकि मैं थ्योरी का टीचर हूँ, मेरे को थ्योरेटिकल इनकी एक एक चीज पता है सब कुछ। करंट बढ़ेगा तो टॉर्क पे TFI क्या होगा, IA क्या होगा, सबकी इक्वेशन बना के एक एक क्वेश्चन सोल्व आउट करवाऊंगा आपको। लेकिन अभी ये लैब बंद कंडीशन में पड़ी हुई है और मैं प्रैक्टिकल का टीचर भी थोड़ा कमी हूँ, मैं क्लियर बता दूँ, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिकल किया नहीं। थ्योरेटिकल मेरे को सब पता है और थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल होता है, इसलिए मैं सब करवा भी सकता हूँ, इस बात नहीं चीज करवा, लेकिन ये पता नहीं है, मैं चेक कर लिया मैंने इन सबको आगे दोनों। देखो इधर आप गुलाबन तो अच्छे मिलेगा बेटा, क्या ना मिलेगा जो अपने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, अपना जो पंखा होता है ना, छत का पंखा, वो भी कौन सी होती है भाई, सेल्फ स्टार्ट वाला है कैपेसिटर को। अपने जो सिंगल फेज मोटर होते हैं ना, बात को सुनो और समझो, अपने जो सिंगल फेज मोटर होते हैं ना, कभी भी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्या कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। पंखे की मोटर देखिए, ये ऊपर वाला छत का पंखा, इसमें जो सेल लगा होता है, ये कैपेसिटर लगा होता है, पता है ना, क्यों लगाते हैं उसके अंदर, कोई बता सकता है मुझे? स्टूडेंट स्टैंड अप प्लीज गिव मी आंसर। AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि और कोई सर वो चार्ज करता है सर, चार्ज करके एक साथ बिजली देते, चार्ज करता है फिर एक साथ बिजली दे देता है, जिससे वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है पंखा। तो
No, I will only your answer 20 say 60% satisfaction. Any other candidate? हाँ? ये आंसर क्लियर धक्का देने का वो तेरी बात सही है, वो माने तेरी बात, लेकिन ये आंसर तो सही थोड़ी है। सर वो स्पीड भी तो बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाने के लिए काम उसका मुख्य यूज स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं है। वो तो चेंज इसलिए करते हैं अगर उसमें दोष आ जाता है तो उसको चेंज करते हैं, क्योंकि अगर उसको दोष उनको चेंज करने में स्पीड बढ़ जाती है। सर अब बात को सुनो, क्यों लगाया जाता है उसके अंदर? एक पेज में 2 पेज गुजरने के लिए। बिल्कुल सही है। फेज डिफरेंस के लिए क्या होता है, सिंगल फेज मोटर कभी भी क्या नहीं सेल्फ स्टार्ट नहीं करता। जैसे ही उसको अपन सप्लाई से ऑन करते हैं ना, तो पंखे के दोनों वाइंडिंगों में क्या मैग्नेट बनता है, क्या बनता है? मैग्नेट, चुंबक। और वो चुंबक बनता है तो एक साथ जकड़ जाते हैं, क्या हो जाता है? जकड़ जाता है। अब पंखा घूमेगा नहीं। अब उसको स्टार्टिंग में एक झटके के साथ घुमाने के लिए क्या लगाते हैं उसके अंदर? कैपेसिटर। उस कैपेसिटर को लगाने से एक फेज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? 2 फेजों में। कितने फेजों में? 2 फेजों में। यानी कि धारा को, कैपेसिटर क्या होता है? एक प्रकार का सेल होता है, क्या होता है? उसमें धात्विक छड़ें होती है, उसको चार्ज करते हैं और उसमें थोड़ी सी विद्युत या वोल्टेज या करंट उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। वो 1/2 CV² हवा होती है, ठीक है ना? वो उसमें चार्ज होते हैं और वो क्या करते हैं, जब अपन किसी सर्किट को उसमें जोड़ेंगे तो करंट का मान क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीछे रह जाएगा, वोल्टेज घटेगा तो नहीं, तो साफ वो ही रहेगा, लेकिन करंट का मान उससे अधिक हो जाएगा और करंट वोल्टेज से आगे होगी। यानी कि एक फेज कितने फेजों में कन्वर्ट हो गया? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। फेज कोण कितने डिग्री का? 90। फिर ये पंखा क्या हो जाता है? सेल्फ स्टार्ट। क्या हो जाता है? इसमें जकड़ने वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इसलिए इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है, ना कि इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। मुख्य कार्य क्या है? आपसे कोई भी पूछ लेगा ये बात कि पंखे में कैपेसिटर या मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? एक फेज को 2 फेज। सिंगल फेज को 2 फेज। क्लियर? अच्छा। इसके बाद ये छोटी, इसको अपन बोलते हैं फोनी मोटर। क्या बोलते हैं? फोनी मोटर। कौन सी मोटर? फोनी मोटर। इसका प्रयोग करते हैं अपन कहाँ पे? एक सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर होती है। नाम सुना है क्या? नहीं सुना तो सुन लो। तुल्यकालिक मोटर होती है, उसकी खास बात ये होती है कि एक ही मोटर, सिर्फ एक ही मोटर है सिंक्रोनस मोटर, जिसको लीडिंग और लैगिंग दोनों ही पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है। नहीं तो लीडिंग पावर फैक्टर पर ही चलती हैं सभी मोटरें। किस पे? लीडिंग पावर फैक्टर। सॉरी, लैगिंग। यानी कि पावर फैक्टर का मान हमेशा यूनिटी से क्या होता है सभी मोटरों का? कम। लेकिन एक मोटर है सिंक्रोनस मोटर, जिसको लीडिंग और लैगिंग दोनों ही पावर फैक्टर पर यूज किया जा सकता है। और सिंक्रोनस मोटर की सबसे खास बात क्या? सबसे खास बात सिंक्रोनस मोटर की इसकी स्पीड हमेशा स्थिर रहती है, कभी भी परिवर्तित, चाहे लोड का मान परिवर्तित हो जाए, चाहे लोड कितना भी बढ़ जाए, इसकी स्पीड कम नहीं होती है। इसलिए इसको सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक गति मोटर कहा जाता है। और उस मोटर को चलाने के लिए पहले एक छोटी मोटर, फोनी मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आगे चलें। एसी बाउंड स्लिपिंग मोटर। एसी बाउंड स्लिपिंग बाउंड। अब मैं एक बात बताऊं, जो इसके अंदर वो होता है ना रोटर पार्ट, जिस पर बाइंडिंग लगाई जाती है, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है स्पिरल केज प्रकार का, स्पिरल या स्पाइरल, एक बात है। स्पिरल केज प्रकार का होता है, उसमें क्या किया जाता है, जो बाइंडिंग लपेटी जाती है ना, वो तार कुंडली के रूप में लपेटी जाती है, ठीक है। और इस बाउंड प्रकार के में क्या किया जाता है, एक गोल 2 चक्र बना के और उनके बीच में तांबे की छड़ें डाल दी जाती हैं, वो बाउंड प्रकार का रोटर बन जाता है। स्लिप रिंग प्रकार का, और उसमें स्लिप रिंग लगाई जाती है, इसलिए बाउंड स्लिप रिंग मोटर कहलाती है, ठीक है ना। बोर्ड में तो इंडक्शन प्रकार की है। इसके बाद देखो आप टेको जनरेटर मोटर, ये है। टेकोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? स्पीड को मापने के लिए। ये थायरेस्टर है, इससे इसकी स्पीड को हमारी कंट्रोल करते हैं। अर्धचालक युक्ति है थायरेस्टर,
क्या है? अच्छा लगेगी। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है थायरेस्टर, और इससे इसकी गति को कंट्रोल किया, कम अधिक किया जा सकता है, और टैकोमीटर से इसकी गति को मापा जा सकता है। मोटर कितने आरपीएम पर, कितने राउंड पर मिनट पर घूम। इसके बाद ये इंडक्शन मोटर, एसी से चलने वाली मोटर। इंडक्शन से मतलब जानते हो क्या होता है, कोई बताओ? Are you understanding of a induction motor? बताओ कुछ। हाँ। और वे फेराडे के नियम के अनुसार चलते हैं। फेराडे के भी चुंबकीय नियम। जब एक ही स्थान पर दो चुंबकीय बल कार्य करते हैं ना, क्या एक में तो अपन ने सप्लाई देके मैग्नेट बना दी, और उसके पास में कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ लाए ना, तो उसमें भी क्या विपरीत स्वरूप का चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है। इसको बोलते हैं इंडक्शन। जब इधर विपरीत और उधर विपरीत दोनों, आपने देखा हो बचपन में जब आप छोटे हो, आपके पास एक चुंबक का टुकड़ा है। क्या है? चुंबक का टुकड़ा, और गलती से आपके हाथों से वो छूट के नीचे गिर गया। क्या हो गया? नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, तो उस चुंबक के दो टुकड़े हो गए। अब आपने सोचा कि मैं इसको जोड़ दूं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी चुंबक चिपक जाता है और कभी कभी दूर भागती है। ऐसा देखा है क्या? इस मोटर को चलाने में भी वही विधि प्रयोग की जाती है। क्या किया जाता है? दो चुंबक समान ध्रुवों में क्या होता है? चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब जैसे कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 6। कितने ध्रुव? 6। अभी तक नहीं पढ़ा कुछ भी। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब समान ध्रुवों से मैं बोलूँ कि NN को पास में लाएंगे तो दूर समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण दूर भगाने की कोशिश करेंगे, और असमान ध्रुवों को अगर पास में लाएंगे तो क्या होगा? NS बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? समान ध्रुवों को ही पास में लाया। अब इसमें एक ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला फ्री है, ये किसी से बंधा हुआ है, जिसको अपन रोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर। ये फ्री वाला पार्ट है, इसमें भी चुंबक बन रही है अंदर, इस पार्ट में भी, और इसके बाहर भी चुंबक बन रही है। दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, प्रतिक्रिया होगी इनके अंदर। अब प्रतिक्रिया होगी तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि ये रोटर इससे निकल के भाग जाए या दूर भगाने के प्रयास में इसको बाहर निकाल जाए, ऐसा नहीं होगा ना। इसको घुमाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? घुमाने का प्रयास। और उसी क्रिया विधि के आधार पर ये घूमता है। क्या करता है? घूमता। बात समझ में आई? इसलिए इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसके बाद ये दोनों लोड बैंक है। क्या है? लोड बैंक। लोड बैंक से मतलब जैसे कि कहीं क्या करना है अपने को, किसी मोटर पर क्या करना है, किसी मोटर पर अपने क्या करना है? लोड जोड़ना है। क्या? लोड। अब अपने पास लोड के लिए कुछ नहीं है, तो अपन ने बल्बों को 60-60 बांट के 100 बांट के इससे बल्ब जोड़ के और इसको क्या बना दे, एक पैनल बोर्ड में लगा दे और इन सबको कनेक्ट कर दिया, और ये किसका कार्य करेगा? लोड। उस मोटर को जैसे अपन ने वो लोड लगा रखा है ना, वो वाला, इसी तरह अपन इस मोटर पर इस लोड बैंक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इस लोड बैंक को भी कनेक्ट करके उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर? या लोड का मान मापने के लिए उस मोटर पर कितना लोड है उसका भी मान मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये भी लोड बैंक है। ये अपने हैं लैप ग्राइंडर। क्या ये? लैप ग्राइंडर बाउंड्री पर स्थापित। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? धार करने के लिए। लोहे की वस्तुओं में या इनको चिकना या उनके धार वहां निकालने के लिए। ठीक है ना? इसके बाद ये अपने ड्रिल मशीन। कौन सी है? ड्रिल मशीन। ये सबसे मजबूत ड्रिल मशीन है। इसमें आसानी से 7 शीटों में इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? 7 शीटों में। धातु से मतलब धातु की शीटों में। अपन वो नॉर्मल वाली हैंड ड्रिल मशीन से धातु की शीटों में छिद्र नहीं कर सकते। हैंड ड्रिल मशीन से सिर्फ लकड़ी की वस्तुओं में, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से दीवार आदि में, और इससे धातु की शीटों में छेद करें। लोहे का मतलब ये नहीं कि लोहे का इतना बड़ा मोटा गुट्टा रख दिया और उसमें चुभाने लग जाए। प्लेटें सदर वगैरह नहीं आती क्या? उनमें से निकालेंगे। क्लियर? ये आपकी सारी लैब कंप्लीट। अब इसके जो सर्किट डायग्राम बनवाऊंगा मैं, उन सर्किट डायग्रामों के अनुसार आपको एक बार स्पीड लाऊंगा मैं। ठीक है? चलो अब शांति से बैठो।